अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अभी डीएसए के कितने सेशंस चल रहे हैं यहाँ पे लीड कोड के आई कोड गुरु पे? चार चल रहे हैं गेस। एक सुबह, एक आपका दोपहर 4 बजे वाला, 6 बजे वाला, एक एक नौ चार बजे वाला बजे और 10 बजे। चलता है। अच्छा। एक 9 बजे और एक 10 बजे। तीन है फिर। नहीं, चार हो गए ना। एक दोपहर में 4 बजे, एक शाम में 6 बजे, एक रात में 9 बजे और एक 10 बजे। ओके। अच्छा, आप लोग कब कब अटेंड कर रहे हैं? आप लोग 4 सेशन अटेंड कर रहे हैं एक दिन के? नहीं मैं करता नहीं, हूँ 4 बजे एक ही कर। वाला और 6 बजे वाला। और ये 9 बजे वाला तो मैं कभी कभार आ जाता हूँ। अच्छा, और कौन दूसरे सेशंस भी अटेंड कर रहा है? मैंने 4 बजे वाला बस एक दो दफा अटेंड किया है, so ज्यादा नहीं। अच्छा, आप लोग फीडबैक देंगे क्या? क्या उस उधर क्या करवाया जा रहा है और हमारी क्लास में क्या हो रहा है और हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी इस क्लास को नहीं, ऑलमोस्ट हमने सेम ही अटेंड चल किया? रहा है। वहां भी लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं जो आपने शुरू में करवाए थे। बस कोई खास चीज वहां पे नहीं चल रही, बस इसी तरह चल रहा है जैसे आप लेके चल रहे 4 बजे वाला जो है वो थोड़ा बेसिक से होता है, तो वो मतलब ये के समझ में आ जाता है। 6 बजे वाला जो होता है वो एडवांस लेवल पे है थोड़ा सा। मैं तो सिर्फ उसको देखता ही रहता हूँ, कुछ कुछ समझ में आता है, उसमें कुछ नहीं। और आपका मैंने एक दो बार ये सेशन लिया तो इसमें मुझे मतलब इसमें भी चीजें समझ में आती है। और 10 बजे वाला फिर वो एक एडवांस लेवल लेवल का होता है तो। अच्छा, हम लोग कर रहे थे स्ट्रिंग राइट। कल जो था उसका सोल्यूशन शेयर किया था। आई थिंक असदुर रहमान ने किया था स्लैक में। हैं। जी जी, मैंने वो मेरे ख्याल से रोबोट वाले का ही किया था आई गेस। तो दूसरे वाले का आप नहीं उसको किया। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? उसमें आपने थ्री सॉल्यूशंस शेयर किए हम्म थे। एक में मैंने क्या किया था, देखिए, एक में मैंने पहले क्या किया, मैनुअल डिक्शनरी बना ली जिसमें लेफ्ट राइट अप और डाउन को मैंने एज अ की रखा और उनकी वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर वो मैंने मूव्स के, फिर एक मैंने फॉर लूप चलाया मूव्स के ऊपर, क्योंकि हमारा जो स्ट्रिंग होता है वो भी एक सीक्वेंस है। तो अब बिलफल उसके अंदर अगर यू आ रहा है तो वो एक प्लस हो जाएगा। मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने सबके अंदर ऐड करा लिया पहले में, फिर उसके बाद सबको काउंट कर लिया। दूसरे में मैंने ना इसकी वो किया, एक लेफ्ट और एक अप का मैंने वेरिएबल इनिशियलाइज करा दिया। अब जब मेरे पास अगर यू आ रहा है, मेरे ख्याल अप है, तो मैंने उसमें एक अप में एक ऐड करा दिया। डाउन के केस में -1 करा दिया। लेफ्ट के केस में मैंने लेफ्ट में 1 ऐड कराया और राइट के केस में राइट से 1 माइनस करा दिया, और आखिर में वही उनकी वैल्यूज को कंपेयर कर दिया। और जो थर्ड सोल्यूशन था उसमें मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट ना काउंटर का फंक्शन यूज किया जो कि आपको डिक्शनरी बना के दे देता है इस स्ट्रिंग के एलिमेंट्स की। अब जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी ना, वो सबको काउंट करके एज वैल्यू रख देगा। की आपकी वो कैरेक्टर होगा और वैल्यू उसके वो होगा कि कितने नंबर ऑफ टाइम वो आपके स्ट्रिंग में अकर हो रहा है। और आखिर में फिर मैंने उसको कंपेयर करा लिया, काउंट कंपेयर करा अच्छा। लिया, दैट्स। अच्छा, ये बात सबको समझ आ गई जो अभी इन्होंने डिस्कस की है? बेसिकली जो की वैल्यू पेयर जो काउंटर का फंक्शन है, आपने उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक की थी कि वो क्या क्या है उस फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? काउंटर तो मेरे ख्याल से एक दफे में ही कर देंगे, फॉर लूप वाला ही काम होगा ना, जैसे जो मैंने ऊपर मैनुअल करा है सोल्यूशन नंबर 1 में। तो बेसिकली वो वाला काम मैंने उसका बिल्ट इन फंक्शन से कर लिया, मैंने कॉम्प्लेक्सिटी चेक नहीं की उसकी। ठीक है। बेसिकली की वैल्यू पेयर अगर आपको वो बोल रहा है, फॉर एग्जांपल इंटरव्यूअर आपको कहता है कि आप ये काउंटर का फंक्शन लिखें, तो वो बेसिकली क्या होगा? इन्होंने जो हम लोगों ने पहले इन्होंने एक सोल्यूशन में वो शेयर भी किया हुआ है जिसमें वो डिक्शनरी में ऐड हो रहे हैं।
ठीक है, जिसमें जी जी, डायरेक्शन सोल्यूशन सोल्यूशन नंबर 1, 1 में। तो वो बेसिकली काउंटर का फंक्शन है, राइट। तो फिर एग्जैक्टली। उसके बाद जो है हम लोग आगे काम करेंगे। ओके। अभी क्लियर है ये जो चीज इन्होंने डिस्कस की है? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। अच्छा, अब हम लोग स्ट्रिंग को थोड़ा सा छोड़ेंगे। हमारे पास स्ट्रिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम लोग उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको स्ट्रिंग की कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई है और आपको आइडिया हो गया कि हम इसके साथ कैसे प्ले कर सकते हैं। इनिशियल लेवल पे ही चाहे सही, हमने कुछ क्वेश्चन भी इसके सॉल्व करके देख लिए हैं। अब हम लोग जो है वो आगे बिट मैनिपुलेशन पे जो है वो मूव करते हैं, ताकि हम इस पूरे सेशन में जो 9 PM वाला सेशन है, यहाँ पे हम एटलीस्ट सभी डेटा स्ट्रक्चर्स के कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ताकि एट द एंड हमारे पास हमारी डीएससी कंप्लीट हो। ठीक है, तो किसी को कोई कंफ्यूजन है वो पूछ सकता है, वरना फिर हम बिट मैनिपुलेशन पे चलेंगे, उस टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पे हम लोगों को जो है वो बिट मैनिपुलेशन से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे हमें जरूरत होती है इस तरह के कोर्स की। अ, थोड़ा सा शायद शुरू में आपको डिफिकल्ट टॉपिक लगे, लेकिन या फिर शुरू में थोड़ा सा इजी टॉपिक लगे, क्योंकि हम लोगों ने बिट्स के साथ पहले भी किया हुआ है। तो जब मैं शुरू की 2-4 आपको करवाऊंगी, नहीं, शुरू की थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट यूं समझे कि जब मैं क्लियर कराऊंगी तो आपको लगेगा शायद ये बहुत इजी है, लेकिन जब मतलब ये इतना मुश्किल नहीं है, बस हम लोगों को थोड़ी अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा वो होता है, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा जो डील किया है वो हमने किया है। जैसे 4+5 है तो हम लोग कहेंगे कि 9 है। 5+6 जो है वो हम कहेंगे ये 11 है। लेकिन जब हम लोग इसको 4 एंड या फिर 5 एंड 6 कहेंगे तो वो हो सकता है हमारे पास आंसर जो है वो 3 आ रहा हो। ठीक है, तो इस तरह की चीजें होंगी, तो वो हम लोग देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कैसे जो है वो बिट को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, क्या चीजें हैं, कैसे हम जो है बेसिकली उसको उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। आप में से किस किस ने बिट मैनिपुलेशन पे काम किया? मुझे याद पड़ता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस पे, यस, ओके, बहुत सारे स्टूडेंट ने उस पे क्वेश्चन भी करवाया था। तो असदुर रहमान, आप हमें इसके बारे में कुछ बता सकते हैं, बिट मैनिपुलेशन के बारे में? देखिए, हमारे पास जो भी नंबर होता है वो या कोई भी डिजिट हो, बेसिकली एट द एंड वो 1 और 0 की बेस पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे हमारे पास डिपेंड करता है कि हमारे पास जो भी कोई सीक्वेंस 1 और 0 की गिवन है। अब मैं बहुत टेक्निकल वे में थोड़ा सा एक बात कर देता हूँ। अब या तो हमें उस बिट को सेट करना होता है, मतलब कि मुझे उसकी उसकी वैल्यू 1 करनी होती है, या रीसेट करना होता है। या इसका क्या मतलब है कि मुझे उस 1 की उस जगह उस प्लेस पे 0 की वैल्यू प्लेस करनी है। अगेन, ये किसी भी हमारी कंप्यूटेशन की बेस पे होती है। तो इस तरह से हम बिट मैनिपुलेशंस पे काम करते हैं। बाकी मैडम आप एक्सप्लेन कर दें, थोड़ा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि थैंक यू। थैंक यू। अब हम इसको मजीद देखेंगे, ठीक है। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, अब हम इसको 1 बाय 1 देखते हैं कि कैसे चीजें वर्क करती हैं। किसी ने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है बिट मैनिपुलेशन से रिलेटेड? क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं किया हुआ, लेकिन क्योंकि मैं माइक्रो कंट्रोलर्स और आपके प्रोसेसर्स की प्रोग्रामिंग वगैरह करता हूँ, तो उसकी वजह से मुझे वैसे आइडिया, मैंने इधर कुछ नहीं सॉल्व किया। हाँ, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, और देखते हैं कि चीजें वर्क कैसे करती हैं। मैंने सोचा था स्लाइड्स प्रिपेयर कर लूं, लेकिन मैं प्रिपेयर कर रही थी और ज्यादा तो नहीं कर सकी, लेकिन मैं साथ साथ अब एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को चीजें वर्क कैसे करती हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसको क्लियर करेंगे, और फिर साथ साथ जो है वो अपने प्रॉब्लम्स जो हैं लीड कोड के वो भी सॉल्व करेंगे। आज तो शायद
हम लोग जो है नॉर्मल एडिटर ओपन करके अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और बाद में जो है वो हम लोग लीड कोड पे हम मूव करेंगे मंडे को। ठीक है, आज हम लोग जो है वो VS कोड में सिर्फ इसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ, ताकि फॉर्मली हम लोग इसको स्टार्ट करें। ओके, हमें स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? जी नजर आ रही है। जैसे जैसे सर ने अभी बताया हम लोगों को कि अ, जो एट द एंड कंप्यूटर डेटा स्टोर कर रहा है वो स्टोर कर रहा है बाइनरी में। अच्छा, मुझे उस इससे पहले कि मैं पढ़ाना शुरू करूँ, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कर दें। हैंड रेज कीजिएगा जिसने जो है वो बाइनरी में काम किया हुआ है, उसे आइडिया है कि बाइनरी क्या होती है। प्रोग्रामिंग को छोड़ दें, बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल, इन चीजों का कुछ आइडिया है, किसी ने काम किया होगा। ठीक है, आयशा, सदुररहमान, मोहम्मद, कुरबान। ठीक है, ये जो बाकी लोग हैं इन लोगों ने नहीं किया हुआ। फैदुर रहमान, जुनैरा, सुभान, नुमान अली, क्या आप लोगों ने बिट्स के साथ कभी डील नहीं किया? माइक अनम्यूट करके नहीं मुझे मैम, बताइएगा। कोडिंग में नहीं किया। वहां पे नहीं किया? कोडिंग में कभी डील नहीं किया। नहीं नहीं, कोडिंग की बात ही नहीं हम कर रहे, हम DLD पढ़ते हैं। मुझे नहीं आइडिया कि आप लोगों ने या फिर अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो फिर वहां पे आप तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते कन्वर्जन हैं। तो हम मैट्रिक में भी पढ़े। कन्वर्जन की होगी, कन्वर्जन की होगी, यही मेरा क्वेश्चन है कि आपने कभी ना कभी जो है वो बाइनरी कन्वर्जन की है या नहीं की? वो की है। बस मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है, ताकि हम लोग इसकी मुझे आइडिया हो कि मैंने स्टार्ट कहाँ से करना है और आप लोगों को कहाँ से समझाना शुरू करना है, इसलिए मुझे थोड़ा सा बता दें। रुमैसा, जुनैरा, नुमान अली, आसिफ, आप लोग भी काइंडली मुझे बता दें कि आप लोगों ने बिट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं या नहीं किए हुए। आप लोग हमारे मेरे साथ क्लास में हैं? हाँ जी, मैंने सॉल्व किए हुए हैं। सो आई अज्यूम कि बाकी लोगों ने भी जो है वो सॉल्व किए होंगे, क्योंकि हमारा इससे जो है वो अ, इससे वास्ता पड़ता रहता है, ऐसा ही है। ठीक है, अ, हमारे पास होता क्या है, कोई भी नंबर है, हम लोग जो है ये अभी सर असद ने बताया था कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो कंप्यूटर होता है वो अल्टीमेटली जो नंबर स्टोर करता है वो हमारे पास नंबर स्टोर करता है इनटू द फॉर्म ऑफ बाइनरी। बाइनरी हमारे पास क्या होता है, 2 डिजिट से मिलके बनता है। वो 2 डिजिट कौन से हैं? बेसिकली 0 और 1। ठीक है, अब हमारे पास ये फॉर एग्जांपल हम लोग स्टोर करना चाहते हैं 4। हम लोगों ने बोला कि हम 4 स्टोर करेंगे, तो 4 जो है वो कंप्यूटर में किस तरह स्टोर होगा? वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, और वो बाइनरी फॉर्म जो है वो फॉर एग्जांपल हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? 4 हमें पता है एक डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करता है कंप्यूटर? वो क्या करता है कि बेसिकली 4 को डिवाइड करता है। 4 को डिवाइड किया, अब यहाँ पे देखें, 4 को डिवाइड किया उसने 2 के साथ। ये बेसिकली कन्वर्जन है डेसिमल की बाइनरी फॉर्म में। तो हमारे पास 2 आया और 2 जो है वो हमारे पास आ गया, 0 आ गया हमारे पास रिमाइंडर। फिर दोबारा से हम लोगों ने इसको डिवाइड किया तो 0 जो है वो रिमाइंडर आ गया और 1 जो है वो क्वोशिएंट आ गया। अब ये सारा मिलके जो है वो बेसिकली बाइनरी नंबर बन जाता है। यानी 4 की बाइनरी हमारे 4 डेसिमल की बाइनरी हमारे पास क्या होगी? 1 0 एंड 0। ठीक है, और ये जो बाकी, क्योंकि लेकिन हमारे पास वैसे तो 100 आ रहा है, लेकिन जो कंप्यूटर है वो 8 बिट्स पे काम कर रहा होता है। कुछ कंप्यूटर 16 पे भी कर रहे होते हैं, कुछ 32 बिट पे भी काम कर रहे होते हैं।
लेकिन अभी हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो एक डिजिट को स्टोर करने के लिए 8 बिट्स ले रहा है। तो वो क्या कर रहा है, 100 तो 4 का आ गया, उससे पहले वाली जितनी भी लेफ्ट साइड पे बिट्स होंगी उसके साथ वो लगा देता है 0। ठीक है, क्योंकि 0 की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए उसके लेफ्ट साइड पे वो 0 लगा देता है और नेक्स्ट 100 आ गया। तो ये जो 8 बिट में ये जो 100 लिखा हुआ है, ये बेसिकली हमारे पास है 4। इससे पहले जितने भी 0, अगर वो 16 बिट है लेट से, तो इससे पहले जितने भी 8, मजीद 8 बिट्स में भी जो है वो 0 आ जाएंगे। क्लियर है आप लोगों को? तो ये हमारे पास है बाइनरी नंबर सिस्टम। हमने कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लिया कैसे वर्क करता है। अब इसी तरह हम लोगों ने अगर इसको कन्वर्ट करना है, कोई भी एक बाइनरी नंबर है उसको कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम बेसिकली 2 की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 को अगर हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है तो हम पहले 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय दिस 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। तो हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग इसको जब डिवाइड करेंगे, इसी तरह हम लोग जो है वो इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो है वो आंसर किसी भी बाइनरी को कन्वर्ट करने के लिए इनटू डेसिमल ये इस तरह कन्वर्ट होगा। अब हम देखते हैं कि हम डिफरेंट तरह के, और पहले हम डिफरेंट तरह के ऑपरेटर्स पढ़ते थे क्या, 2+2, जैसे डिमैथ्स की हम बात कर रहे थे, 2+2, 2+2 - 3 समथिंग, कोई भी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, और जो है एडिशन होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी, डिवीजन होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, मॉडुलस हो गया। तो ये सारे जो थे ये हमारे मैथ्स के ऑपरेशंस थे जो हम परफॉर्म करते थे। लेकिन अभी जो बाइनरी पे है वो इस तरह के मैथ्स के ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होते, बल्कि बाइनरी में जो परफॉर्म होता है वो एंड ऑपरेटर परफॉर्म होता है। और एंड को हम इस इम्पर्सेंट साइन के साथ शो करेंगे, और को हम इस लाइन के साथ शो करेंगे, ये पावर के साइन के साथ हम एक्सॉर को शो करेंगे, वंस कंप्लीमेंट को हम ये टिल्ड नोटेशन के साथ शो करेंगे, और लेफ्ट शिफ्ट जो है बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट, इसको इस तरह की दो ब्रैकेट्स के साथ शो करेंगे, और बाइनरी राइट शिफ्ट को इस तरह की दो नोटेशन के साथ शो करेंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोगों ने यही सारे ऑपरेटर्स पढ़ने हैं। ठीक है, दोबारा से मैं आप लोगों को अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दूं कि हमारे पास नॉर्मली मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या हैं, प्लस माइनस डिवीजन सब्ट्रैक्शन, लेकिन ये काम हम बाइनरी डिजिट पे परफॉर्म नहीं कर सकते। हम डेसिमल को तो प्लस कर सकते हैं, लेकिन बाइनरी को प्लस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका या तो फिर एंड लेना पड़ेगा या और लेना पड़ेगा, एक्सॉर। ये ऑपरेशंस हैं जो कि हम बाइनरी डिजिट्स पे परफॉर्म करते हैं। क्लियर है आप लोगों को? अब इनकी क्या क्या बाइनरी कैसे आपस कैसे में ऐड हो जाते हैं। बाइनरी हम अभी ऐड करके देखेंगे। यानी बाइनरी बेसिकली ऐड तो मैथमेटिक्स में होता है, यहाँ पे जो ऑपरेशन बाइनरी दो डिजिट हैं तो उनके दरम्यान जो ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं वो एंड ऑपरेशन है, और ऑपरेशन है, एक्सॉर ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन हम उस पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यानी यानी मैथ्स के टर्म डेसिमल पे हम एंड नहीं कर सकते, बल्कि डेसिमल पे हम ऐड कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि एंड और ऐड को रिलेट करते हैं, मैं ये नहीं कह रही। दे आर सेपरेट टर्मिनोलॉजी, बिल्कुल अलग अलग डोमेन में यूज होती है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं बाइनरी पे, वो ये आपके सामने लिखे हैं। गॉट इट? अब हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, देखें, इसको एक्सप्लोर मुझे अपना ये ओपन करने दें। अम,
ओके जी, स्ट्रिंग हो गया। अब हम बनाते हैं एक और फोल्डर और इसका नाम रख लेते हैं बिट। इसमें बनाते हैं बिट की पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग करते हैं, ठीक है। और इसमें हम आते हैं, एक मिनट, व्हाट हैपेंड, ओके। ओके, सिस्टम आउट में लेट मी चेक क्या एरर क्या है। cd स्लैश कहाँ पे है हम, ये बेसिकली जावा में है। मैम ये जावा 8 है। जी, मैम ये जावा 8 है। आप वर्जन पूछ रहे हैं? जी। अच्छा, ये एरर है ना इसमें, मैं वही देख रही हूँ कि इसमें एरर क्या है। एक सेकंड रुकिएगा। ये जो एक शो हो रहा है ये बेसिकली वो एरर है, मैं चेक कर लेती हूँ क्या एरर। ये पब्लिक के ऊपर आप देखें ना, नीचे वो अंडरलाइन हुआ हुआ रेड, इसके ऊपर लेके जाए बता देगा। डज नॉट मैच विद जावा डॉट बिट। लेट मी जस्ट सी कि ये एरर क्यों दे रहा है। मैम डॉट बिट नहीं होगा ना, बिट डॉट जावा होगा। तो आप पाइथन में कर ले। बिट डॉट जावा, यस। वो डॉट की वजह से शायद कर लो। एक सेकंड रुकिए जरा, मैंने भी ये देखा है अभी, आज ही मैंने इस तरह का कोई देखा है। अच्छा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। क्या रखा था मैंने इसका नाम, बेसिक? जावा डॉट बिट रखा था क्या सब? नहीं नहीं, का नाम बेसिक डॉट अच्छा जावा सब। अच्छा, ये रन तो हो रहा है, पता नहीं ये एरर क्यों आ रहा है। अच्छा, क्या एरर है जी? मैम अल्फा 5 से करा रही हैं शायद। package this does not match with the expected package java.bit। क्विक फिक्स पे क्लिक करके देखनी, शायद कोई सजेशन आ रहा हो। add package, ओके। अच्छा अच्छा, चलें देखते हैं। हम लोग जो है इसको अभी बात कर रहे थे कि अ, कोई फॉर एग्जांपल ये देखें, हम लोग अगर लेट से के करते हैं 2+2, ठीक है। इसको रन करके चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। क्या आएगा आंसर, आप बताइए। छोटी सी बात है। बाइनरी में आंसर? नहीं, 2+2 नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशन है। अच्छा अच्छा मैम, आप बाइनरी एडिशन करवा रही हैं उसमें? नहीं नहीं, बाइनरी में एडिशन नहीं होगी। बाइनरी के ऑपरेटर्स हम लोगों ने देख लिए हैं, ठीक है। हमने लोगों ने दो बिट्स को ऐड करना होगा, वो हम देखेंगे वो कैसे होंगी। लेकिन उसमें हम अभी देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल दो बिट्स को हम लोगों ने करना है एंड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 एंड का साइन एंड 2, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि ये क्या होगा, क्या क्या आउटपुट जनरेट होती है। अच्छा, जिन लोगों को ये भी क्लियर नहीं है कि
एंड का साइन, ठीक। 2 का आंसर आ रहा है 2 आएगा। क्योंकि वो 2 ही आएगा अभी। 2 और 4, बल्कि ऐसा करते हैं कि 6 और 5 करके चेक करते हैं, ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी आए कि हो क्या रहा है। तो 6 और 5 का एंड जो हम लोगों ने लिया है, तो वो हमारे पास क्या आया है? 4। अच्छा, और ये 4 क्यों आया? कोई मुझे एक्सप्लेन करे। क्योंकि कोई हमारा हम देखें जो सबको 6 एक्सप्लेन होता है करे। वो बराबर होता है 1 1 0 के, और जो 5 बराबर होता है वो 0 1 0 के। अब अगर मैं इनके एंड करूं तो मैं एक मिनट, तो क्या होगा हमारे पास जो राइट राइट मोस्ट बिट होगी वो 0 एंड 1, 0 आंसर आ जाएगा। उसके बाद वाली जो बिट होगी वो 0 1 एंड 0, अगेन वो 0 आ जाएगा। और हमारे जो लेफ्ट हैंड बिट है सबसे वाली, वो 1 और 1 होगा, 1 और 1 का एंड 1 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास 4 आए। मैम आप ये अपडेट करते तो हैं। देखिए, ये जो कंफ्यूजन आप लोगों को, और ये आपने ठीक एक्सप्लेन किया, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, ये देखें, आप लोगों को जो कंफ्यूजन हो रही है, जैसे 6 और 5 जो है वो कैसे 4 हो गया है, और 6, हालांकि 6 + 5 करें तो हमारे पास 11 आता है। ये आंसर है, ये देखें, आपको मेरा माउस तो नजर आ रहा है ना। 6 + 5 का आंसर ये लिखा है, और 6 एंड 5 जो है वो हमारे पास उसका आंसर 4 आ रहा है। अब वो ये 4 क्यों आ रहा है? बेसिकली जब हम इस तरह ये ऑपरेटर लगाते हैं, तो होता ये है कि 6 को पहले कन्वर्ट किया जाता है इनटू बाइनरी। 6 की बाइनरी हमारे पास क्या है? आप में से किस किस को 6 की बाइनरी है, ये सारे डिजिट्स की बाइनरी आती है? 1 1 0 होगा 6 का। बेसिकली हमारे पास जो है वो जिनको नहीं भी आती, हम लोग यहाँ पे ना लिख लेते हैं, ताकि तो आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए कि चीजें सारे वर्क डिजिट्स कैसे में कर रही ना हैं। अली को आती है। अली को जी, आती होगी, अली को आती होगी सारे डिजिट्स की बाइनरी। वो ये कौन जो है? वो जो मीटिंग में थे ना अभी। कौन सी? है अच्छा, ये देखें, मैडम, 0 0, छोटा सा टेबल बिल्ड कर लेना, आसानी रह जाएगी। वही कर रही हूँ। अच्छा, ये टेबल ही लिख रही हूँ। 0 की बाइनरी हमारे पास जो होती है वो 0 0 0 होती है। 1 की बाइनरी हमारे पास क्या होती है? 0 0 1 होती है। 1 और 2 की बाइनरी हमारे पास क्या होती है? 0 0, 0 1 नो, 0 0 1 0 1 0। 3 की बाइनरी हमारे पास क्या होती है? 0 0 1 1 0 1 1। और 4 की बाइनरी हमारे पास क्या होती है? 1 0 0। 1 0 0। ठीक है। अब हमारे पास 5 की बाइनरी क्या होती है? 1 1 0 1। 0 1 और 6 की बाइनरी हमारे पास क्या होती है? 1 1 1 0। और 0 7 की बाइनरी क्या होती है हमारे पास? 0, 1 सॉरी, 1 1 1 1। ठीक है, 1 1। ये हमारे पास बाइनरी है सारे डिजिट की। अब आप कहें कि अगर हमारे पास 8 आ जाता है, इसका मतलब है कि 8 की बाइनरी हमारे पास क्या होगी? बेसिकली वहां पे बिट एक इंक्रीज कर जाती है, 1 0 0, इस तरह होता है। हम्म। ठीक है। अब ये सारी बाइनरी, ये वाली जो 7 तक है ना, ये एटलीस्ट आप लोगों को ना जबानी आनी चाहिए। ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप 1 2 दफा देखें तो आप लोगों को भी मेरी क्लास के दौरान ये याद हो जाएगी। आप देखें, ऐड हो रहा है 6, और एंड हो रहा है 6 और 5। तो कैसे हो रहा है? यहाँ पे करके इसको एंड कर लेते हैं। 6 की बाइनरी हमारे पास क्या थी? 1 1 0। और 5 की क्या थी? 1 0 1, सॉरी, 1 0 1। अब हम लोगों ने इसको एंड करना है, और एंड के लिए आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि एंड जब हमारे पास दो चीजें एंड हो रही होती हैं, तो वो तब, अगर दो
दो बिट्स 1 1 हैं तो ही 1 होगा, अदरवाइज वो 0 होगा। हमारे पास एंड, अभी आप लोगों को एंड का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये एंड का कॉन्सेप्ट आगे बहुत सारी जगहों पे यूज होगा, इसलिए दोबारा से क्लियर कर लें, याद कर लें कि हमारे पास एंड में जो बिट्स होती हैं वो तभी, तब उसी सूरत में 1 होती हैं, रिजल्ट उसी सूरत में 1 आता है जब हमारे पास दोनों बिट्स 1 होती हैं, अदरवाइज 0 आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसकी कैलकुलेशन करने लगे तो ये ऊपर वाली बिट्स, वैसे यहाँ से कैलकुलेशन नहीं करते मैथ्स में, यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, मैं उधर से ही करती हूँ फिर आपको कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, हमारे पास 0 और 1 इसका आंसर है। अगर हम इन दोनों बिट्स को ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? हमारे पास आंसर इसका 0 आएगा। इसी तरह हम लोग 1 और 0 को अगर ऐड करें तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। इसी तरह हम अगर 1 और 1 वन को ऐड वन करें और तो हमारे जीरो को पास ऐड आंसर करेंगे 1 तो आएगा। फिर वन नहीं आता। जी 1 और 0 को ऐड करके वन वन नहीं आना चाहिए। नहीं, एंड हाँ। में हमारे पास, अच्छा ये हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, इससे भी बेसिक लेवल पे चले जाते हैं, एंड और का टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे मैं आपको टेबल ड्रॉ करके बताती हूँ। ये मैं अभी एंड का टेबल ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। एंड कैसे एंड वर्क करता है? हमारे पास दो बिट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 0, एक एक एक्स और मैं अभी वाई ले रही हूँ ताकि आप लोगों को, और यहाँ पे हम उसका आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अगर मेरे पास एक एक्स में भी 0 पड़ा हुआ है, 0 बिट, वाई में भी 0 बिट, तो आंसर 0 आएगा। इसी तरह अगर मेरे पास एक्स में 1 पड़ा हुआ है, वाई में 0 पड़ा हुआ है, तो आंसर 0 आएगा। अगर मेरे पास 0 एक्स में पड़ा हुआ है और वाई में 1 पड़ा हुआ है, तो आंसर 0 आएगा। और इसी तरह एक्स में 1 पड़ा है, वाई में 1 पड़ा है, तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास एंड का टेबल होता है। आपने ये बात याद रखनी है कि जब हम कोई भी बिट्स, दो बिट्स का एंड कर रहे हैं, तो अगर वो दोनों बिट्स 1 1 होंगी तो आंसर 1 आएगा, अदरवाइज सारे केसेस में आंसर 0 आएगा। बाकी सारे केसेस में आंसर 0 आएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को और का टेबल भी ड्रॉ कर, सॉरी, एंड और साथ और का टेबल ड्रा करके दिखा देती हूँ, ठीक है। और में हमारे पास, अगर लेट्स से कि हमारे पास दो बिट्स हैं, एक है अगेन एक एक्स और दूसरी वाई, और इसमें यहाँ पे लिखते हैं उसका आंसर। तो हमारे पास अगर एक्स में 0 है और वाई में 0 है, तो आंसर 0 होगा, ठीक है। अगर मेरे पास एक्स में 1 है और वाई में 0 है, तो आंसर 1 होगा, ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास एक्स में 0 है, वाई में 1 है, तो आंसर 1 होगा। इसी तरह अगर मेरे पास एक्स में 1 है, वाई में 1 है, तो आंसर 1 होगा। और के केस में क्या होता है? आर यानी या, मतलब अगर एक भी बिट, कोई एक भी बिट 1 हो गई तो आंसर 1 हो जाएगा। वो कहता है एक भी कंडीशन, आर कहता है एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मैं ट्रू कर दूंगा। एंड कहता है नहीं, मुझे दोनों कंडीशन, हर कंडीशन फुलफिल होगी तो मैं ट्रू करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग में भी जब हम इफ एल्स कंडीशंस लगा रहे होते हैं, उसमें एंड या और लगा रहे होते हैं, तो वहां पे भी यही लॉजिक काम कर रही होती है। जब हम और का साइन लगाते हैं और मल्टीपल कंडीशंस लिखते हैं, तो कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो वो रेस्ट ऑफ द कोड को एग्जीक्यूट कर देता है। लेकिन जब हम एंड लगाते हैं तो हर एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, फिर ही रेस्ट ऑफ द ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। वही लॉजिक यहाँ पे भी है, ठीक है। तो अब इसीलिए जब हम लोगों ने यहाँ पर एंड किया था, तो ये 0 0 0, ये 1 0, और ये हमारे पास आया था 1 1। जब हमने 5 और 6 का एंड किया तो आंसर क्या आया? 4। यही है ना 4, ये अभी ये देखें, ये 4 है। और ये जो बाइनरी, दोनों को एंड करने के बाद ये जो बाइनरी जनरेट हुई थी, ये भी एक्चुअली 4 की बाइनरी थी, अगर आप यहाँ पे देखें तो। जी जी आजी। मैम इसकी कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है जिससे आपको पता चल जाए कि दो नंबर्स का एंड क्या होगा? लाइक अगर बड़े नंबर्स हों और आपके पास बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करने का वो ना हो टाइम, तो वो किस तरह से पता चलेगा कि दो नंबर्स का क्या है सोल्यूशन एंड? देखें,
देखें, हम लोग बाइनरी में खुद कन्वर्ट नहीं करेंगे। हमारे पास जो भी बड़े नंबर आएंगे हम उसके साथ उस तरह प्ले नहीं करेंगे, ये हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे। अभी आप देखें, मैंने दो नंबर्स का एंड किया, 6 और 5 का एंड किया, 4 आ गया। कितना क्या लिखा है मैंने? सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट में एक छोटी सी ये 6, सिर्फ ये एक साइन ही तो डाला है, ये जो 2+2 करते मैम हैं तो वो ये बस ऑपरेटर डाला है। ये अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करें, क्वेश्चन इसके आगे आएंगे। बस ये जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, जैसे मैं आगे जाके एक क्वेश्चन की आपको एग्जांपल देती हूँ। आगे जाके हम लोगों को शायद हाँ, जैसे हम लोगों को इवन एंड और नंबर फाइंड आउट करने, इवन एंड ऑड नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो हम देखेंगे, ये मैं सिर्फ आपको अभी तक सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन आपकी क्लैरिटी के लिए बता रही हूँ। अगर यही मैंने नंबर लिखे हैं तो इसमें देखें 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है, राइट। और इसी को थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करें तो इनकी आखिरी बिट जो है वो 1 1 है। इवन की आखिरी बिट 0 0 है, इनकी आखिरी बिट जो है वो 1 1 है। तो इस ये हम इस सिर्फ आखिरी बिट को ही ऑब्जर्व करके भी कर पाएंगे। तो ये बहुत सारी आगे सिचुएशंस आएगी जब हमें थोड़ी सी क्लैरिटी होगी ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, तो फिर हम आगे कर सकेंगे। ये सिर्फ आपकी क्लैरिटी के लिए मैं कॉन्सेप्ट करा रही हूँ, ताकि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए हमें मतलब हम बिल्कुल ही ब्लैंक हो के सिर्फ रट्टा ना मारे हो, हमें पता हो बैकएंड पे क्या चल रहा है, हम इजीली जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। जी, आपने हैंड रेज किया था। मैम मैं कह रहा हूँ कि कोई शॉर्टकट नहीं है, लाइक जिस तरह आपको नंबर 6 और 5 है तो आप 4 8, right? वो प्रोग्रामिंग तो कोड तो डायरेक्टली सॉल्व कर देगा, लेकिन कोई नहीं है, यानी कि अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा हूँ तो कोई ऐसी ट्रिक है शॉर्ट जिससे पता चल जाए फौरन? वो हम अभी फिर आगे एक्सप्लोर करेंगे कि आप चाह रहे हैं कि आप प्रोग्राम को बाइनरी लेवल पे ही सॉल्व करें। नहीं मैम, फॉर एग्जांपल अगर कोई फॉरन नंबर दे, लेट सपोज 26 और 182 का एंड क्या होगा, तो फॉरन दिमाग में सॉल्व कर ली। दिमाग मैडम में इसका सॉल्व मैं कर आंसर दें? इसका मैं आंसर कर दूं, अगर आप जी इजाजत दें। प्लीज। जी जी प्लीज। देखें, ये जो हम स्किल डेवलप करना चाह रहे हैं ना, ये फौरन नहीं होती है, क्योंकि ये इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी। क्योंकि अब पर्सनली मुझे 4 5 साल काम करके ये आइडिया हुआ कि मैं 64 बिट की कैलकुलेशन भी बगैर उसके 10 में करके कर लेता हूँ। अगेन ये थोड़ा सा ना आपको करना पड़ेगा शुरू में, या तो आप कैलकुलेटर की हेल्प ले लें। हम क्योंकि हम लोग जब काम करते हैं हम लोग तो कैलकुलेटर की हेल्प लेके करते थे। कैलकुलेटर में भी आप बाइनरी डायरेक्ट कन्वर्ट करके देख सकते हैं, या कोई आपका जो हमारा विंडोज का कैलकुलेटर है उसमें भी चेक कर सकते हैं। बाकी थोड़ा थोड़ा उसके लिए ना थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी ठीक है, ठीक है। तो अभी फिर आगे मूव करें। अभी किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना है तो ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करना जरूरी है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये मैं ज्यादा पढ़ा रही हूँ तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, हम लोग इसको फिर आगे स्किप कर देते हैं। सर असल अगर मैम एक रिक्वेस्ट थी, अगर सर असल एक जैसे हम अगर हो सके तो ऐसा कोई अगर फॉर्मूलाज हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग है तो वो अगर एक वर्कशॉप इस पे करा दें इस तरह कि हम इजीली कैलकुलेट कर लें। क्योंकि जैसे सर आजिम ने भी पूछा ना, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर हमें भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लें बगैर पैकेज यूज करें। आप क्या कहती हैं मैम? बिल्कुल, अगर सर एग्री है हमें करवा दें, मैं तो खुशी से सीखूंगी। सर का टाइम है, करा सकते हैं तो बिल्कुल, व्हाई नॉट। अच्छा। मेरा टाइम का ज्यादा बॉटल नेक है, वरना मैं कराने को तो मैं बहुत कुछ करवा दूं, लेकिन टाइम का ज्यादा बॉटल नेक हुआ होता है। सबसे आसान इसका होता है कि आप ना एक ट्रुथ टेबल बना लें। जैसे चार्ट जैसे रखे, मैं इसकी एक आसान सी मिसाल देता हूँ। शुरू की जो पहली लाइन होगी उसमें आपने 8 0 लेने हैं, 8 1 लेने हैं। उसकी अगली लाइन में 4 0 4 1, फिर 2 0 2 1, फिर 1 0 1 1। फिर वो जो आपका होगा ना 0 से लेके 16 तक आपका वो बन जाएगा, एक ट्रुथ टेबल बन जाएगा। उसमें आप हेक्साडेसिमल भी कर सकते हैं कि 9 के बाद A B C D, तो वो थोड़ा सा ना हो जाएगा। वो बस प्रैक्टिस करके देखें, या फिर किसी दिन मुझे टाइम हुआ तो इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के ना करवा दूंगा, कोई इसमें बड़ी मसले वाली बात नहीं। ठीक है, ठीक इसीलिए है, वो चले हम लोग। मैडम जब पूछ रही थी ना तो फौरन फौरन मेरे आंसर आ रहे थे,
कि ये कैसे इसका क्या एडिशन होगा। वरना आप पाइथन में ना, पाइथन का कंपाइलर खोलें, कोई भी उसमें बाइनरी लिखें BIN ब्रैकेट और उसके अंदर कोई भी डिजिट दे दें, उससे भी आपका काम हो जाएगा। वो आपको बाइनरी कन्वर्ट करके दे देगा। फिर उसमें ऑपरेशन एंड और नॉट जो लगाना है लगा ले, वो भी हो जाएगा। अच्छा चले हम लोग आगे मूव करते हैं ताकि हम ये सर लोग जो बताइए है। ना। बाइनरी चाहिए हो तो हम निकाल सकते हैं ना, ये ऊपर मैंने नंबर लिखे हैं ना। अब जैसे हमें 6 चाहिए था तो हम 4 और 2 की जगह पे 1 लगा देंगे और 1 की जगह पे 0 लगा देंगे, क्लियर करके। अच्छा अच्छा, सॉरी मैं समझी नहीं, ये दोबारा बताइएगा। ये जिन्होंने भी क्या बताया लिखे थे? मैंने रिमूव कर दिया था, मुझे आइडिया नहीं था कि आप वहां से एक्सप्लेन करने लगे। आपने क्या बोला अभी? 1 मिनट में लिख लूँ उसको। ये इस तरह से ना हम 2 की पावर्स लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमने 6 की बाइनरी निकालनी हो ना तो हम 4 और 2 पे 1 लगा देंगे और 1 की जगह पे 0 लगा देंगे, तो ये 1 1 जी 0 जी जी, ऐसे ही है। की बात है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। ये मैंने अभी ये आप फर्स्ट स्लाइड में भी एक्सप्लेन किया था कि हम इसी तरह जो है वो कन्वर्ट करते हैं। अच्छा आगे मूव करते हैं थोड़ा सा। आई होप सो कि आप लोगों को ये वाले दो ऑपरेशंस तो क्लियर हो गए होंगे। हम्म, तो मुझे बस थैंक यू एक मैम। मिनट दीजिएगा। थैंक यू अगर मैम। देखें थैंक यू सर। हम एक्सॉर की बात करते हैं, एक्सॉर में हमारे पास जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं ना, यहाँ पे इस तरह हो रहा होता है कि हमारे पास जहां जहां पे सेम बिट्स हैं वहां पे जीरो, सॉरी 1 आ रहा होता है, और जहां पे डिफरेंट बिट है वहां पे 0 आ रहा होता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। मुझे बताइएगा ये क्या मैं ठीक बता रही हूँ? जहां पे जी जी, हमारे पास आप ठीक बता रही हैं। जहां पे हमारे पास जो बिट्स हैं वो सेम होती हैं, यानी अगर 0 0 है, 1 के केस में 0, अब एंड के केस में 0 0 पे 0 ही आ रहा था, लेकिन एक्सॉर के केस में 0 0 पे 1 आएगा क्योंकि दोनों बिट्स सेम है, 0 और 0। इसी तरह 1 1 के केस में भी ये 1 आएगा, जहां पे डिफरेंट बिट्स हो जाएंगी वहां पे ये 0 देगा। एक आपने ये बात याद रखनी है। अब अब हम देखते हैं बाइनरी वंस कंप्लीमेंट बाइनरी। जी जी जी, मैम पूछे। एग्जॉर एंड और नहीं होता, यानी कि पहले एंड लेते हैं फिर हम और लेते हैं। हम्म, अ, ऐसा ही है, ऐसा ही करते हैं हम। जी ऐसे ही करते मैंने हैं सर्किटरी मुझे में ना। सर्किटरी में इसी तरह काम होता है, उसमें नॉट गेट भी लगे होते हैं, एंड गेट भी लगे होते हैं, और सबसे आखिर में जाके हम और ले रहे होते हैं उसको। तो थोड़ा और यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो ऐसे ना, जाएगा ना अभी, उस बातों को ना करें तो बेहतर और नहीं यहाँ सर, हाँ पे जी, वो थोड़ा नहीं सा हम ट्रैक कॉम्प्लिकेटेड। से हट जाएंगे बेसिकली। हमारा फिर वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं करेंगे, कर पा रहे होंगे। अभी तक जो आपको बात याद रखनी है ना, बिट मैनिपुलेशन में जो आप लोगों ने बात याद रखनी है, जिसके लिए मैं ये इतनी एफर्ट लगा रही हूँ, वो ये है कि जब भी हम लोग एंड करेंगे तो अगर सेम बिट होगी ना, तो सॉरी सेम नहीं, अगर दोनों बिट्स 1 होंगी तो आंसर 1 आएगा, क्योंकि हमें आगे जाके इसकी जरूरत होगी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमारी कोई भी एक बिट जो है वो 1 हो गई तो हमें 1 मिलेगा और के केस में। नंबर 3, अगर हमारे पास सेम टाइप ऑफ बिट्स आ गई और हम लोगों ने जो है वो सेम टाइप ऑफ बिट आ गई, तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। ये 3 केसेस आपने बस याद रखने हैं। जो पूरी होल डिस्कशन का क्रक्स था वो अभी ये है, क्योंकि हम लोगों ने इसकी बेस पे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जी जी पूछिए, मोहम्मद करमान जी पूछिए। ये जो एक्सओर होता है ना, ये होता है और का मतलब ऑपोजिट होता है और गेट का। तो इसको ना एक्सक्लूसिव और कहते हैं। तो इसमें जहाँ पे दोनों डिफरेंट हो ना, वहां पे 1 होता है, और जहाँ पे दोनों सेम हो वहां पे 0 होता है। तो अब देख लेते हैं, कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। मैंने इसीलिए पूछा था कि क्या मैं क्लियर बता रही हूँ। अभी देख लेते हैं हम लोग, ताकि हम सबको ही क्लियर हो जाए। मुझे भी आइडिया नहीं हम्म। है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। नहीं नहीं मैडम, आपने सही बताया था। एक्सऑर में यही होता है, जहां आपके इनपुट डिफरेंट होते हैं वहां 1 आता है, जहां सेम होते हैं वहां 0 होगा, चाहे वो 0 0 आ जाए या 1 1 आ जाए। अ, मैंने भी गूगल करा तो इसमें ऐसा होता है ना कि नॉट एंड और फिर और इन दोनों को मिला दो तो फिर एग्जॉर हो जाता है। हाँ वो है अच्छा बेसिकली एक्स, सर्किटरी लेवल पे ना, इस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ बहुत है। ये अगेन ये इसीलिए मैडम ने बोला था कि वो उसमें जाएंगे ना फिर बहुत लंबा निकल जाए।
ये देखिए आई गेस के वो सही कह रहे थे कि 0 0 जो है ना वो हमारे पास सेम के केस में 0 आता है और डिफरेंट के केस में 1 आता है। हम्म। ठीक है, तो सही कह रहे थे सर आप, मैंने ही उसको उल्टा कर नहीं नहीं, दिया। आप ये थोड़ा सा आपने ट्रिकी भी है सही बोले तो। बताया था। फर्स्ट गो में आपने भी बिल्कुल सही बताया था। तो हमारे पास जो है वो 0 0 तब आता है जब मतलब सेम बिट होगी तो 0 होगा, डिफरेंट बिट होगी तो 1 होगा। ये बात याद रखनी है, तो मुझे भी अब याद रखी, अब नहीं भूलेगी। थैंक यू सर। अच्छा, थैंक यू सर। उसके बाद हम लोगों ने बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। अच्छा, इस पे हमारे पास क्या होता है कि हम लोग जो है ना वो चेंज कर रहे होते हैं। यानी ये 1 बिट पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है, ये 2 बिट्स पे नहीं हो रहा होता। हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, वंस को 0 में और 0 को 1 में कन्वर्ट कर रहे होते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट के केस में। ठीक है, अब वंस कॉम्प्लीमेंट हम ना कुछ डिजिट्स का निकाल के चेक करते हैं कि कंप्यूटर उसे किस तरह परफॉर्म कर रहा होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आंसर हम एक्सपेक्ट करें वही आंसर हो। अच्छा, ये आई थिंक यही साइन है, चेक करते हैं। लेट्स सी के क्या आता है जी। मैम वंस कॉम्प्लीमेंट आप लाइक सारी बिट्स को चेंज कर रहे हैं, लाइक 1 को 0, 0 को 1। जी जी यस। जी, समझ नॉट गेट लगा दिया आपने, जहां 1 आ रहा है 0 0 को 1 कर दो। फिर सॉल्व अच्छा, भी ये करना है। हम लोग इसको ना सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि ये साइन कहाँ पे है जी ये मेरे शिफ्ट कीबोर्ड में। आप ये टैब से ऊपर वाली आइकन की जो है ना हाँ, शिफ्ट दबाकर, टैब के ये ऊपर वाला आप ये शिफ्ट टिल्डा दबा है, के करेंगे ना। इसे इसे टिल्डा कहते हैं। मैंने वही प्रेस किया, लेकिन उसमें मेरे कीबोर्ड पे ये आ रहा है। मैं आपका सारे प्रेस करके चेक कर लेती हूँ। यही मेरे पास नहीं नहीं, ऑप्शन है। वहां से ना अपनी स्लाइड से कॉपी कर लें आप, सबसे आसान तरीका। नहीं, उस पे इमेज है। तो इंटरनेट से अ, नॉट मैं का पेस्ट सिंबल कर कॉपी कर देता हूँ लीजिए। चैट में, मैं चैट में पेस्ट कर देता हूँ। चैट में प्लीज सेंड कर दें ये कि ये हम तो यहाँ हम पे लोग, हाँ एक्स और यस, फिर आगे ये मेरे की कमेंट मिल उसमें तो मिल जाएगी। नहीं रहा। हम्म, ये थैंक यू सर, थैंक यू। नो। अच्छा सर, ऐसा कि ये आपने कहा वंस कॉम्प्लीमेंट 1 को 0 0 1 करता है, तो फिर जोर में भी यही होता है ना कि जैसे जोर में आपने कहा जो 0 होगा वो 1 हो जाएगा और जो 1 होगा नहीं वो नहीं नहीं, 0 होगा। उसमें उसमें डिफरेंट होता है। देखिए, वंस कॉम्प्लीमेंट्स और टू कॉम्प्लीमेंट्स वो मैडम थोड़ा बता दें बेहतर रहेगा, वरना मैं थोड़ा एडवांस जगह निकल जाऊंगा। बेसिकली आपके अच्छा, सब्ट्रैक्शन वो और जो ये है साइन कि साइन आप, साइन नंबर देखने के लिए होता है ना, तब यूज होता है। अच्छा अच्छा। नहीं, हम इसी इसी की अपने डोमेन में रह के ही बात करेंगे। वो जो हमारे पास एंड और एक्सॉर है, बेसिकली वो 2 बिट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है। मतलब 2 बिट्स का वन 2 बिट्स का सेम और डिफरेंट होना, उस पे आउटपुट जनरेट हो रही होती है। जबकि ये वाला जो ऑपरेशन है, जो हम वंस कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, जिसमें हम बेसिकली निगेट कर रहे हैं, ये 1 बिट पे परफॉर्म हो रहा होता है। यानी अगर हम 5 की बाइनरी लें, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर 5 का अभी हम इसको सॉल्व करके देखेंगे और फिर हमें आइडिया होगा कि कंप्यूटर किस तरह परफॉर्म करता है। यहाँ पे चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है उससे जो हम लोग नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं, वही, लेकिन हमें थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो काइंडली स्टे फोकस्ड कि हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क। हमारे पास 5 की बाइनरी क्या है? 1 0 1, राइट? यही थी ना? तो इसका मतलब है कि 0 1 0 होनी चाहिए इसका वंस कॉम्प्लीमेंट, जो कि हमारे पास क्या बनेगा? 2। मगर मेरे पास तो आंसर -6 आ रहा है। कोई आंसर करेगा क्यों? यही हम लोगों ने देखा ना, ये 1 बिट पे परफॉर्म होता है। मतलब बट इसके ये आगे और इसकी जो जीरोस भी हैं। शुरू वाली बिट्स हैं, इसने उसको 1 को 0 और 0 को 1 कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास तो आंसर इसका 2 आ रहा है। लेकिन जब हमने कंप्यूटर के थ्रू कैलकुलेशन की तो आंसर -6 आ रहा है। ये कैसे वर्क कर रहा है भाई? कोई, मैम किसी मे को बी कोई लाइक आइडिया है? इसके आगे और जीरोस हों, लाइक बहुत सारे जीरोस और फिर एंड में 1 0 1। नहीं नहीं, देखिए, ये डिपेंड डिपेंड करता है कि हाँ, ये किस रजिस्टर में ऑपरेशन हो रहा है। अब बिलफर एक जैसे मेरा रजिस्टर 64 बिट का है, तो जो 3 हम्म, डिजिट्स हैं इनको छोड़ के बाकी सारे ट्रेलिंग
लीडिंग आपके जीरो होंगे, तो वो उन जीरो को भी उलट देगा, तो उसकी वजह से ये आपका नेगेटिव आ रहा बेसिकली इसके स्टार्ट में जो है ना वो जीरो के, फॉर एग्जाम्पल मेरी 8 बिट नंबर है, ठीक है, 8 बिट नंबर है। तो हमारे पास क्या है, ये मैंने कितने लिखे हैं, 3, और ये मैंने एक ज्यादा लिख दी है। अच्छा, तो ये जो शुरू वाली 5 है ये बेसिकली वो उस सबको कन्वर्ट करेगा, यानी यहाँ पे जो निगेशन में वो करेगा वो 1 1 1 1 1, और ये कन्वर्ट होगा बेसिकली इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। हालांकि ये तो हमारे पास, और फिर जब इसको इसने कन्वर्ट किया, अब इसको जब इसने कन्वर्ट किया तो इसने फिर भी हमें ये, इसने अब यहाँ पे देखें, ये चीजें इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे पास ये जो बिट होती है ना शुरू वाली, राइट मोस्ट बिट, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट, और यहाँ पे जो है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, जो हमारे पास लेफ्ट मोस्ट बिट होती है। यहाँ पे जब उसके पास 1 आया ना, तो फिर उसने देखा कि हाँ भाई ये नेगेटिव, इसका जो नंबर जनरेट होगा ना वो नेगेटिव नंबर जनरेट होगा। अब ये तो उसने डिफाइन कर लिया कि जी इसका नंबर नेगेटिव है, जो कि हमारे पास साइन आ रहा है माइनस। अब ये रेस्ट ऑफ द बिट 6 कैसे बनी है ये उसने कैलकुलेट करना है। जब उसके पास साइन नेगेटिव आ जाता है तो फिर उसको कैलकुलेट करने के लिए वो क्या करता है, वो करता है उसका टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हम दोबारा से वो जो नंबर होता है उसका लेते हैं निगेशन, ठीक है, उसे कन्वर्ट करते हैं, उसका यानी नॉट लेते हैं, जो कि हम लोगों ने अभी परफॉर्म किया वो लेते हैं, फिर उसमें ऐड करते हैं 1, और फिर हम लोग जो है वो कैलकुलेट चेक करते हैं कि क्या नंबर है। फॉर एग्जांपल इस नंबर को हम कन्वर्ट करें दोबारा से, उसमें वंस इसका निगेशन लें, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट लें, तो हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट लें तो फिर हमारे पास क्या आएगा, 1 0 1, ठीक है। इसमें दोबारा से हम 1 ऐड करेंगे, जो कि हमारे पास क्या होगा, 1 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 0 0, और बल्कि यहाँ से ऐड करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा है। जीरो, जीरो जीरो आएगा ये। जीरो 1 1 एंड 1, 1, राइट। यस। अब ये क्या बना नंबर 6, 6। मैम और ये फिर आपने ये ये 6 तो आ गया, और ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी इसको उसने माइनस साइन कंसीडर किया, इसलिए इसने ये आंसर जो है ये -6 रिटर्न किया। नहीं तो अब समझ नहीं आया, सॉरी, -6 कैसे हो गया फिर? यही मैं आपको बता रही हूँ, -6 इस वजह से हुआ कि हमारे पास नॉर्मली अगर हम लोग कन्वर्ट करते, नॉर्मल हम कन्वर्ट करते अपने पेपर बुक पे, तो इसका आंसर जो है वो वंस कॉम्प्लीमेंट आना था 2, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 बिट्स थी। लेकिन जब हम लोगों ने उसे कंप्यूटर में परफॉर्म किया, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है वो 8 बिट में एक डिजिट स्टोर कर रहा है, तो जब उसने उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट में हम बिट्स को उल्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो हमारे पास ये सारी, जहाँ 0 0 था, जहाँ रजिस्टर में कुछ भी नहीं था, वो सारी भी 1 1 कन्वर्ट हुई, और जो 1 0 1 था वो 0 1 0 हो गया, ठीक है। अब जब ये इसने वंस कॉम्प्लीमेंट लिया तो इसे आइडिया हुआ, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को इसने चेक किया तो वो 1 थी, इसका मतलब था कि जो आंसर आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। अब जब माइनस में आंसर आता है तो फिर उसका नेगेटिव नंबर, रेस्ट अपनी नंबर कैलकुलेट करने के लिए ये क्या करता है, टूज कॉम्प्लीमेंट लेता है। टूज कॉम्प्लीमेंट लेने कैसे हम लेते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट हम इस तरह लेते हैं कि हम लोग इसको जो है वो दोबारा से इसका निगेशन लेते हैं, यानी दोबारा से वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और फिर उसमें 1 ऐड करते हैं। जब जो भी रिजल्ट आता है उसको हम कंसीडर करते हैं कि ये एक्चुअल डिजिट है, और हम फिर उसके बाद जो भी हमारे पास साइन होता है वो लगा के रिटर्न कर देते हैं, इसीलिए ये -6 आया। मैम अगर टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो मतलब साथ नेगेटिव साइन लगाना है, अगर 1 कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो नहीं लगाना नेगेटिव साइन, राइट? बेसिकली ये नेगेटिव साइन जो था, ये नहीं 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 नहीं, हमारे पास इस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को उसने साइन कंसिडर किया। अगर मेरे पास ये इसका आंसर जो है इधर 0 होता तो वो नहीं लेता उसका टूज कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो लाइक
टूज कॉम्प्लीमेंट क्यों लेना है इसको? टूज कॉम्प्लीमेंट इसलिए लेना है कि जब उसे अपनी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में माइनस साइन मिल गया, अब उसे नहीं पता कि रेस्ट ऑफ द डिजिट्स एक्चुअल में हैं क्या। उसे ये पता है कि माइनस में आंसर तो आएगा, लेकिन ये एक्चुअल में डिजिट क्या बनेगा, उसके लिए वो दोबारा से उसके लिए वो टूज कॉम्प्लीमेंट है, ताकि वो एक्चुअल डिजिट काउंट कर सके, जो कि हमारे पास 6 बन रहा था इस वाले केस में। ये टूज कॉम्प्लीमेंट लेके फिर वो -6 हुआ? यस, टूज कॉम्प्लीमेंट लिया, 6 आ गया, ठीक है। और फिर उसने यहाँ से अपनी सिग्निफिकेंट बिट चेक की, प्रीवियस जहां से स्टार्ट किया था सिग्निफिकेंट बिट का साइन लगाया और रिटर्न कर दिया। तो टूज कॉम्प्लीमेंट का क्या कॉन्सेप्ट, वो क्या होता है, टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो क्या करता है? टूज कॉम्प्लीमेंट बेसिकली हम लोग नेगेटिव डिजिट जो है ना उसको